दोस्तों, क्या भद्री रियासत का सिंहासन अब नई पीढ़ी के कांधों पर सजने को है? क्योंकि कुंडा का अजय योद्धा, जिसे जनता राजा भैया कहकर पुकारती है, अब अपने खून को सियासी मैदान में उतार चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रघुराज प्रताप सिंह के बेटे राजा भैया वाली छवि बरकरार रख पाएंगे या महज उनकी छाया बनकर रह जाएंगे? क्योंकि कुंडा में सिर्फ सत्ता की कहानी कभी नहीं थी जो राजा भैया आसानी से अपने वंश को सौंप सके। दोस्तों, कुंडा मतलब अब वर्चस्व बन चुका है और यही कहानी अब एक नया मोड़ ले रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के दिलों में खौफ और समर्थकों के सीने में जोश भर देता है। कुंडा विधानसभा सीट पर 1993 से लगातार कब्जा जमाए इस शख्स ने कभी हार का स्वाद नहीं चखा। महज 26 साल की उम्र में सियासत के रण में कूदने वाला ये शेर आज भी निर्दलीय तौर पर हर जंग जीतता आ रहा है। फिलहाल जनसत्ता दल इनकी खुद की पार्टी है। बीजेपी हो या सपा, हर सरकार में राजा की तूती बोली। मंत्री पद से लेकर सियासी सौदों तक राजा ने हर बार अपनी ताकत का लोहा मनवाया। दोस्तों, घुड़सवारी और निशानेबाजी के शौक के साथ उनका व्यक्तित्व एक अलग तरह से आकर्षक है, क्योंकि वो उतना ही खौफनाक भी रहा है जो अब तक लिखा और पढ़ा गया है। रघुराज की सियासी चालें विरोधियों को धूल चटाती और कुंडा की गलियों में उनका नाम किसी पैगाम से कम नहीं। लेकिन अब इस बाहुबली ने अपने दोनों बेटों यानी शिवराज प्रताप सिंह और बृजराज प्रताप सिंह को सियासत में उतारकर भद्री हाउस की विरासत को एक नया रंग देने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, कुंडा की जनता राजा भैया के बेटों को पहले से जानती है। शिवराज प्रताप सिंह, जिनकी छवि बड़े राजा के तौर पर बनी है, और बृजराज प्रताप सिंह यानी छोटे राजा अब औपचारिक रूप से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सिपाही बन चुके हैं। राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह की मौजूदगी में इन दोनों भाइयों ने पार्टी की सदस्यता ली और यह आगाज नहीं, उत्सव था। दोस्तों, सड़कों पर ढोल नगाड़े बजे और समर्थकों की भीड़ ने इस नए युग की शुरुआत का जश्न मनाया। आपको बता दें कि दोनों बेटे पहले भी अपने पिता के साथ सियासी मंचों पर नजर आते रहे हैं। कुंडा से लेकर लखनऊ की यात्राओं में उनके कदमों के साथ कदम मिलाते। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो उन्होंने राजा भैया के लिए सड़कों पर पसीना बहाया, गांव-गांव जाकर जनता से वोट मांगे। और अब ये सिर्फ राजा भैया के बेटे नहीं, बल्कि भद्री के नए सियासी सूरमा बनने की राह पर है और इनके कांधों पर कुंडा का भविष्य टिका है। दोस्तों, राजा भैया बद्री रियासत के पहले शख्स थे जिन्होंने सियासत को अपना हथियार बनाया। रघुराज प्रताप सिंह के दादा बजरंग बहादुर सिंह आजादी की लड़ाई के नायक थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जंगें लड़ी। पतंगनगर कृषि विश्वविद्यालय के संस्थापक, कुलपति और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जैसे पदों पर रहते हुए उन्होंने देश की सेवा की, लेकिन वोट की जंग से हमेशा दूर रहे। वहीं राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह भी आरएसएस और विहिप के सियासी गलियारों में सक्रिय रहे, पर उन्होंने कभी भी चुनावी मैदान में कदम नहीं रखा। निसंतान बजरंग बहादुर ने उदय प्रताप को गोद लिया था और दोस्तों, यहीं से बद्री हाउस की नई कहानी शुरू हुई। राजा भैया ने इस विरासत को न सिर्फ संभाला, बल्कि उसे सियासत के शिखर तक पहुंचाया। उनकी ताकत, उनका रुतबा और उनकी अजयता ने कुंडा को एक ऐसा गढ़ बना दिया जहां विरोधी हिम्मत नहीं जुटा पाते। और अब उनके बेटों के कांधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो इस आग को और भड़काएं। लेकिन सियासत का जंगल आसान नहीं। सवाल तो यही है कि क्या वो अपने पिता की तरह इस रण में शेर बन पाएंगे या साजिशों की भेंट चढ़ जाएंगे। दोस्तों, शिवराज और बृजराज का जन्म 2003 में हुआ, लेकिन ये खुशी का पल राजा भैया के लिए कालकोठरी की सलाखों के पीछे बीता। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने राजा भैया को पोटा के तहत जेल में डाल दिया। 10 महीने तक वो कैद रहे और अपने नवजात बेटों का चेहरा तक नहीं देख पाए। दरअसल उस वक्त मायावती बीजेपी के समर्थन से सत्ता की मालकिन थी और उनका हुक्म कुंडा में तूफान बनकर बरस रहा। लेकिन सियासत का चक्र घूमा, बीजेपी ने समर्थन वापस लिया और मुलायम सिंह यादव ने निर्दलियों और बसपा के बागियों के साथ मिलकर सत्ता हथिया ली। मुलायम ने शपथ लेते ही आधे घंटे के भीतर राजा भैया पर लगे सारे मुकदमे वापस लेने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया। दोस्तों, ये थी राजा भैया की वो ताकत जो जेल की दीवारें भी उनके सियासी उड़ान को नहीं रोक पाई। उनकी रिहाई कुंडा में जश्न बन गई और जनता ने अपने राजा का स्वागत किसी विजेता की तरह किया। दोस्तों, राजा भैया की जिंदगी सिर्फ सियासत की जंग तक सीमित नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी तूफानों से भरी रही। बस्ती रियासत की राजकुमारी भानवी सिंह से उनका विवाह हुआ, लेकिन अब दोनों विवादों के चलते अलग रहते हैं। उनके 4 बच्चे यानी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटियां अपनी मां भानवी के साथ रहती हैं, जबकि बेटे राजा भैया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं।
ये पारिवारिक बिखराव भले ही दिलों में चुभता हो, लेकिन दोस्तों सियासत के मैदान में राजा भैया और उनके बेटों की जोड़ी अटूट है। शिवराज और बृजराज अपने पिता के हर कदम पर साथ रहे। साल 1993 से ही कुंडा विधानसभा सीट राजा भैया का अजय किला रही। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी वो हर बार दुश्मनों को धूल चटाते आए। सपा और बीजेपी की सरकारों में मंत्री बनकर उन्होंने अपनी ताकत का डंका बजाया। कुंडा की जनता उनके नाम पर जान छिड़कती है और उनकी सियासी ताकत लखनऊ तक गूंजती है। लेकिन अब बारी उनके बेटों की है। दोस्तों, जनसत्ता दल में उनकी एंट्री ने समर्थकों के सीनों में जोश भर दिया है। कुंडा की गलियों से लेकर लखनऊ के सियासी गलियारों तक हर कोई अब इस नई जोड़ी की राह देख रहा है। समर्थक उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े राजा और छोटे राजा अपने पिता की ही तरह सियासत के इस रण में विजय का परचम लहराएंगे। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या शिवराज और बृजराज अपने पिता की तरह सियासत के शिखर तक पहुंचेंगे? राजा भैया ने जिस तरह जेल, मुकदमों और सियासी षड्यंत्रों को मात दी, क्या उनके बेटे भी ठीक वैसे ही आग दिखा पाएंगे? लेकिन दोस्तों, ये सियासत है और सियासत इतनी आसान नहीं। यहाँ हर कदम पर चुनौतियां हैं, हर मोड़ पर रणनीति है। भले ही राजा भैया ने अपने बेटों को सियासत का कवच पहनाया हो, मगर सवाल फिर भी है कि क्या वो इस कवच को दुश्मनों की तलवारों से बचा पाएंगे? दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या शिवराज और बृजराज वो सूरमा बनेंगे जो भद्री की विरासत को और चमकाएंगे, या सिर्फ अपने पिता की परछाई बनकर रह जाएंगे? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और कहानियों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।